हरियाणा के किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत नई राह मिली है। अब ये किसान परंपरागत खेती छोड़कर फल और सब्जियों की खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे इन किसानों को कई गुना मुनाफा भी ज्यादा हो रहा है। हरियाणा में 30 बागवानी केंद्र हैं जो किसानों को बागवानी के फायदों से अवगत करा रहे हैं और यही वजह है कि किसानों को बागवानी के लिए 75% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की है, जिसका असर अब किसानों में देखने को मिल रहा है। इस अभियान के तहत सब्जियों, फल, फूल और मसालों की खेती को प्रोत्साहन देकर किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत भिवानी जिले के गिगनाऊ गांव में कम सिंचाई से तैयार होने वाली सब्जियों की 6 लाख पौध तैयार की गई हैं, जिन्हें दक्षिण हरियाणा के किसानों को 75% सब्सिडी पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये हाईटेक ग्रीन हाउस है। इसमें सब्जी की पौध किसानों को तैयार करके दी जाती है मिनिमम रेट पे। अब जो ये पौधे मंत्री जी महोदय के आदेशानुसार बांटी जा रही है, इस पर 75% सब्सिडी पर हमने 6 लाख पौध तैयार करी है और आपके सामने ये हम बांट रहे हैं। रहेगी बात किसानों को सीखने की, तो यहाँ के किसान बहुत कुछ सीखते हैं। आज से 2 साल पहले ये जंगल एरिया था बिल्कुल। आप खुद ही जाके अंदर जाके देखो हमने कितनी मेहनत के द्वारा कितना इसको सजा दिया, जिसका जीता जागता उदाहरण आज मंत्री जी यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं और आप भी देख रहे हो कितनी, और सब सीखने के लिए बहुत कुछ है। बागवानी केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राम स्वरूप साहू ने बताया कि इंडो इजराइल तकनीक पर आधारित सब्जियों के विभिन्न प्रकार के पौध यहाँ तैयार की गई हैं, जिन्हें तैयार करने के दौरान ड्रिप इरिगेशन, नेट हाउस, पॉली हाउस का प्रयोग करने के साथ ही इन पौध को तैयार करने में ऑटोमेशन सिस्टम का प्रयोग किया गया है। वहीं इसी से नई पौध को खाद, पानी और दवाई दी गई है। इस तकनीक से तैयार हुई मिर्च, टमाटर, बैंगन, खीरा और अन्य बेल से जनित सब्जियों की 6 लाख पौध को तैयार कर उन्हें दक्षिण हरियाणा के मरुस्थली क्षेत्र के किसानों को दी जा रही हैं। ये पौधे कम पानी में जल्द सब्जियों के फल देते हैं। मुझे यहाँ पर बड़ी अच्छी क्वालिटी, बड़ी अच्छी पौधे मिली हैं और 75% सब्सिडी पौधे मिल रही हैं। इससे हमें खेतों में बीज छीड़ने की जरूरत नहीं लगी, तैयार हुई आई पौधे हमारे को मिल रही है। इससे हमारा बड़ा और सौभाग्य तो कुछ नहीं हो सकता। जल्दी ही इस पौध से स्टार्ट पैदावार फल की शुरू हो जाएगी और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। और अगर हम बीज छिड़कते हैं तो वो जाम उगता नहीं, पैदा नहीं होता, उसमें रिस्क रहता है। ये हमारे को ऑलरेडी तैयार करी इस विभाग द्वारा हमें दी जा रही है। हम इसके बड़े बड़े धन्यवाद हैं। मैंने मिर्च लिए हैं जी, टमाटर लिए हैं, चप्पल कद्दू लिया है जी और खीरे लिए हैं जी। तो इन पौध का सर क्या प्रयोग करोगे, किस सब्सिडी पर ये आपको मिले? नहीं, 75% सब्सिडी पे मिले हैं सर ये मेरे को, और इनको मैं खेत में लगाऊंगा। कुछ बागवानी के लिए काम आ जाएंगे और कुछ घर के लिए भी। तो सर क्या उपयोगिता मानते हो, किस तकनीक के हैं, कैसी बीज लिए? अच्छे बीज हैं जी, कम पानी के बीज हैं जी, पानी कम लगेगा। डॉक्टर राम स्वरूप साहू ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हरियाणा में ऐसे 30 बागवानी केंद्रों के माध्यम से स्थानीय जरूरत के अनुसार पौध तैयार कर किसानों को 75% सब्सिडी पर दी जा रही है। वहीं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फलों, सब्जियों, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन का क्षेत्र वर्ष 2005 से 2023 के बीच 10 गुना तक बढ़ा है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है और वो आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं। ने जी यहाँ पर मिर्च की क्रेट ली है और एक टमाटर के लिए है और एक खीरे के लिए है और एक लिए है जी इसके चप्पल कद्दू के लिए है। इसका क्या लाभ रहेगा सर, आप क्या लाभ मानते हो, यहाँ से लेना क्यों उचित समझा? इसका लाभ ये है जी, घर पे नहीं तो पौध तैयार करनी पड़े जी, यहाँ पे फ्री में मिल रहा है जी। तो अच्छी तकनीक, कैसी तकनीक आपको लगती है आगे? मैंने बहुत बढ़िया तकनीक लगी जी। ये नहीं तो इसकी पौध बनानी पड़े और बिल्कुल कम रेट में ये पेड़े मिल रहे हैं जी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत लाभार्थी किसानों ने बताया कि उन्होंने परंपरागत खेती की बजाय फलों और सब्जियों के उत्पादन का निर्णय लिया है, जिसके तहत वो इंडो इजराइल आधारित गिगनाऊ के बागवानी केंद्र से जुड़े हुए हैं। इससे उनकी आय बढ़ेगी और उनके परिवार को आर्थिक रूप से ऊपर उठने में मदद मिलेगी।
जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट।